प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हम देख रहे थे डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का गंगा मैया से साक्षात्कार, ये पाठ। अभी ये दूसरा भाग है। पहले भाग के अंत में हमने देखा कि यहाँ पर लेखक गंगा मैया से प्रश्न करते जाते हैं और गंगा मैया समाधान उत्तर के रूप में देती रहती है। तो हमने देखा उसके अंतर्गत कि लेखक जाकर के गंगा मैया को बताते हैं, देखो आजकल हर जगह प्रदूषण फैला हुआ है। गंगा जी, आज मनुष्य ने आपको भी नहीं छोड़ा, आपके अंदर भी जो है प्रदूषण फैला हुआ है। तब गंगा मैया बहुत दुखित होकर कहती है, जब इंसान ही ऐसा बन गया है, हर जगह प्रदूषण वह फैला रहा है, तो क्या वह मुझे छोड़ सकता है। ऐसी एक एक प्रश्न के माध्यम से लेखक जो है प्रश्न करते जाते हैं। यहाँ पर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी इस पाठ के अंतर्गत जो एक एक प्रश्न लेखक पूछते जाते हैं, उत्तर के रूप में समाधान मिलता जाता है। लेकिन ये देश की ज्वलंत समस्याएं हैं। इसके अंतर्गत साक्षात्कार शैली के रूप में बरसाने लाल चतुर्वेदी जी देश की समस्याओं के बारे में बताते हैं। वे महंगाई के बारे में, देश के अंदर जो महंगाई हो रही है, जो रिश्वतखोरी अर्थात भ्रष्टाचार जो चल रहा है, और उसके बाद में धर्म के वो बारे में जो ढकोसला जो हो रहा है, और उसके बाद में जो पाशविकता आ गई है, इसके बारे में यहाँ पर समाधान जो है मिलता है। तो इसके बाद यहाँ पर लेखक एक एक प्रश्न करते जाते हैं चरित्र नाम के शब्द को लेकर, या चरित्र शब्द को लेकर। पहले चरित्र क्या चीज़ था, लोग चरित्र को कैसे रखते थे, अच्छा रखते थे, और समाज के अंदर उसका बोलबाला होता था और उसकी कीर्ति फैलती थी। लेकिन आज कुचरित्र का आदमी भी समाज के अंदर श्रेष्ठ बन गया है। इसलिए आज चरित्र नाम का शब्द डिक्शनरी के अंतर्गत शब्दकोश में मात्र रह गया है, उसकी कोई अभी जो है महत्ता नहीं है। इस प्रकार खेत की बात चलती है। आगे चल करके फिर वहाँ पर लेखक प्रश्न करते जाते हैं, देखो आजकल की राजनीति के अंदर भी ऐसा ही हो गया है। राजनीति कि उसके अंदर ये राजनीति क्यों होती है? कुर्सी के बारे में, कुर्सी के लिए ही ये सारा होता है। राजनीति के अंदर आज क्या होता है कि मानो एक प्रकार से एक दल के अंदर ही अलग अलग दल हो गए हैं। तो ऐसे में जब ये अलग दल हो गए हैं, तो वहां पर एक दल के अंदर ही दलदल मचा हुआ है। दलदल मतलब क्या है? कीचड़। हर पक्ष के अंदर भी अलग अलग पक्ष हो करके उसके अंदर भी जो है कीचड़, कचरा, कूड़ा कचरा फैला हुआ है। इस प्रकार की बात गंगा मैया लेखक को बताती रहती है। और लेखक को तो मालूम नहीं है कि कुर्सी का मतलब वो कहते हैं, देखो कुर्सियां तो महंगी सस्ती बाजार में मिलती हैं। तभी गंगा मैया जी समाधान करती हैं लेखक को, देखो वो कुर्सी नहीं है, बल्कि जिसको कुर्सी का मतलब क्या है? शक्ति के रूप में कहा जाता है। और क्या है? ये शक्ति के रूप में मानने के बाद शक्ति का अर्थ क्या होता है? जिसके अंदर वैभव मिलता है मनुष्य को, जिसके अंदर धन मिलता है, जिसके अंदर सम्मान मिलता है, जिसके माध्यम से कीर्ति मिलती है। तो ये क्या है? शक्ति है। इस प्रकार जो बुद्धू लेखक हैं हमारे, और जो मूर्ख के समान है, यहाँ पर ताऊ जी, गंगा मैया जी कहती है कि आप बचिया के ताऊ हैं। बचिया के ताऊ का अर्थ क्या है यहाँ पर? कि आप मूर्ख हो गए हो, बुद्धू हो, आपको मालूम नहीं है कि शक्ति का अर्थ क्या होता है? क्या है? वैभव होता है, धन होता है, कीर्ति होती है। इसको हासिल करने के लिए मनुष्य आज भी कुछ भी करता है। और क्या है, आज क्या है, इतनी लड़ाइयाँ इसके बारे में क्या है हो जाती हैं। इस प्रकार यहाँ पर क्या है, गंगा मैया जी लेखक को एक एक करके बताती जा रही हैं। और यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि राजनीति के बारे में गिरा अनयन नयन बिनु बानी। तो राजनीति के बारे में अगर कहने के लिए जाएंगे तो हम उसके बारे में कह नहीं सकते। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी, इसका अर्थ क्या है कि क्या है?
वाणी, वाणी यानी शब्द, वाणी, वाणी के पास नयन नहीं है, नयनों के पास जो है वाणी नहीं है, अर्थात उसको राजनीति के बारे में कहा नहीं जा सकता, उतना घटिया हो गया है। इस प्रकार की बात यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद बात आती है, आज ये शक्ति, ये कीर्ति या ये कुर्सी छीन जाने के बाद आदमी की दशा ऐसी हो जाती है जैसे मजनू लैला के पीछे पागल होकर के जैसे भटकता था, उस प्रकार की दशा हो जाती है। अर्थात कुर्सी का या शक्ति का वो मजा जब इंसान को लग जाता है तो वो उससे दूर नहीं होता। ऐसी राजनीति होती है, ऐसी कुर्सी होती है। इस प्रकार समझा करके आज के राजनीति के बारे में गंगा मैया जी क्या है बताती हैं अभी लेखक को। इसके अभी आगे क्या होता है इस पाठ के अंतर्गत यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे। सो आजकल लेखक अभी फिर प्रश्न करते जा रहे हैं। देखो, आज गंगा मैया जी आपके समाधान करने से आपने बहुत सारे विषयों को मुझे बताया, आज मेरे आंखें खुल गई। मुझे मालूम नहीं था कि इतना देश के अंदर ये सारा हो रहा है, लेकिन आपके माध्यम से मेरे आंखें खुल गई, मुझे सब कुछ मालूम हो गया। यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं के मधुर संबंध बनाए लगे। लेखक फिर प्रश्न करते हैं, देखो आजकल बड़े बड़े जो लोग हैं, जो मंत्री लोग हैं, बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, उनका संबंध डाकुओं से होता है और लोगों को पता नहीं चलता, इसके ऊपरी तौर पर मालूम नहीं पड़ता, लेकिन डाकुओं से संबंध होकर ये कुछ ना कुछ करते हैं। इसके बारे में लेखक जो है प्रश्न करते हैं, तो उत्तर गंगा मैया जी देती हैं, जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार हो जाता है, मनुष्य का एक जीवन मूल्य होता है। इस दुनिया में आने के बाद मनुष्य का रहना, अच्छे रीति से रहना, अच्छे गुण से रहना, अच्छे रास्ते के ऊपर चलकर रहना, ये उसका एक जीवन का मूल्य रहता है। अगर ये मूल्यों के बारे में वह नहीं डरता तो उसके अंदर पाशविकता आ जाती है। तो इसलिए जीवन मूल्यों का संस्कार क्या कर दिया जाता है। आज समाज के अंदर क्या हो गया है, जीवन मूल्यों का नष्ट हो गया है। जब यही परिणाम होता है, तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो, उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। तुम कहते हो कि गंगा मैया जी तुम्हारे अंदर भी आज प्रदूषण फैल गया है, लेकिन दक्षिण की कावेरी है ना, कावेरी मतलब क्या है, कावेरी नदी, दक्षिण के अंदर जो कावेरी नदी है वो मुझे मिली थी और मुझे मिलकर के वो क्या बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण सर्प ने आत्महत्या कर ली। इसका अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य आज इतना खतरनाक हो गया है। पहले हम सांप को जो है जहरीला कहते थे, उससे डरते थे और सांप ही जो है बुरा मानते थे, सांप को बुरा मानते थे, लेकिन आज मनुष्य सांप से भी गिरा हुआ है, बेकार का हो गया है। इसलिए कावेरी बहन ने बताया, एक मनुष्य का सांप के साथ संपर्क हो जाने से सांप ने ही क्या किया, खुदकुशी कर ली, उसने आत्महत्या कर ली। अर्थात मनुष्य आज क्या है, सांप से भी भयानक, डेंजर, बुरा आदमी हो गया है। सो उसके बाद फिर प्रश्न लेकर करने लगे। प्रश्न क्या था, मनुष्य इतना गिर गया है आज, इतना। लेखक इसको सुनकर उनको आश्चर्य होता है, कहते हैं कि आज मनुष्य इतना नीच हो गया है, गिर गया है, समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे। आज क्या हो गया है कि पशु पक्षी भी आज मनुष्य के हरकतों पर, उनके उस मनुष्य के कार्यों पर, बुरे कार्यों पर निंदा करने लगे, हंसने लगे हैं। अर्थात आज मनुष्य इतने पशु पक्षियों से भी गिर गया है, नीच हो गया है। ऐसी बात मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन न मिलने के कारण एक सुकुमार में एक माँ का अच्छा बेटा अपने को माँ जमीन न देने के कारण उसने अपनी उस माँ को समय से पहले ही जो है उसको मार दिया, उसकी हत्या बेटे ने कर दी। इतना नीच है, जमीन के लिए भी एक बेटा अच्छा क्या कर रहा है, अपनी माँ की
हत्या करने के लिए भी तैयार हो गया है। ऐसी दशा आज हो गई है, ऐसी बात है। तो अभी गंगा मैया जी उत्तर देती हैं लेखक को, बेटा तुम देख रहे हो हरिजनों पर भी कैसे अत्याचार हो रहे हैं। हरिजन जो लोग हैं, जो दरिद्र हैं, जो निम्न जाति के, उनके ऊपर भी बहुत सारे बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं। और मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। मैं गंगा नदी हूं, मेरे यहाँ पर हर किस्म के, हर जात वाले आकर स्नान करके क्या करते थे, पवित्र होकर के जाते थे। मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया। लेकिन क्या है, आज देश में हरिजनों के ऊपर, निम्न जाति के ऊपर इतने जो है क्या अत्याचार हो रहे हैं। ये मेरे कैसे भक्त हैं कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। आज लोगों की दशा ऐसी हो गई है कि ये मेरे यहाँ पर मेरे पास आने वाले मेरे ये जो भक्त अपने भाइयों के साथ भी क्या करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उनको मारते हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं क्या काफी नहीं है? अर्थात मनुष्य के अंदर ही संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है, अच्छा प्रेम नहीं है, तो क्या ऐसे लोग मुझे छोड़ेंगे? अर्थात उन्होंने उनके अंदर ऐसे बुरे गुण होने के कारण वो आकर के मेरे पवित्र नदी को मलिन बना करके चले गए। उसके अंदर प्रदूषण उन्होंने फैलाया। अर्थात मनुष्य आज बराबर का नहीं है, उसका अंदर संबंध टूट गया है और वो कैसे हो गया है, पशु के समान हो गया है। फिर अभी लेखक प्रश्न करते हैं अंत में, क्षमा करो गंगा मैया जी, माँ आपने जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। मैंने तो आपसे पूर्व रूप में समय लिया था, मैं आऊंगा आपसे प्रश्न करूंगा, लेकिन अभी प्रश्न पूछते पूछते ज्यादा समय हो गया, ज्यादा समय मैंने ले लिया, मुझे क्षमा कर दो। अंतिम प्रश्न का उत्तर और दें, भविष्य में क्या संभावना है? एक जाते समय अंत में एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूं। देखो अभी इतना सारा हो गया, भविष्य के अंदर क्या संभावनाएं, क्या भविष्य के अंदर क्या फिर संभव होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में गंगा मैया जी आप जरा मुझे बताइएगा। तब गंगा मैया बड़े दुख के साथ कहती हैं लेखक को, बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है। ये जो प्रकृति है ये बहुत ही पावरफुल है, पावरफुल है ना, बहुत ही शक्तिशाली है। ऐसा पहले भी हुआ है, पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है, जब पतन है ना नाश, जब नाश की दशा आ जाती है या सर्वनाश होने की गति आ जाती है, तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटने लगती हैं। तब फिर से उत्थान मतलब विकास के किरणें या उत्थान के आशा के किरण जो है दिखाई देने लगती हैं। इसलिए ये प्रकृति सर्वशक्तिमान है, सब कुछ क्या है एक प्रकार से सर्वनाश करने के लिए नहीं देती, वो फिर से क्या करती है, मानो उत्थान के आशा किरण लेकर के आती है। इसलिए प्रकृति श्रेष्ठ है। इस प्रकार गंगा मैया क्या करती हैं, यहाँ पर लेखक को जवाब देकर के उनके जितने भी जो प्रश्न थे उसका समाधान क्या करती हैं, उत्तर के रूप में देती हैं। और अंत में एक वाक्य, माँ बहुत बहुत धन्यवाद। लेखक यहाँ पर कहते हैं तुमने इतना सारा मुझे जो उत्तर दिया, मुझे मेरे उत्तर के जवाब में मुझे उत्तर दे दिए, तो मुझे अभी सब कुछ विषय मिल गया। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं भी विदा लेता हूँ। इसलिए धन्यवाद लेखक गंगा मैया को कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ समाप्त हो जाता है। और इस पाठ के अंदर आपने देखा कि इसके अंदर राजनीति और राजनीति के दलें, और उसके बाद में चरित्र नाम का शब्द, और उसके बाद में धर्म का जो व्यापारीकरण जो हो रहा है इसके बारे में, और पाशविकता, ये सारी समस्याएं इस पाठ के अंतर्गत बरसाने लाल जी दर्शाने की कोशिश जो एक प्रकार से करते हैं। और क्या है, इससे हमें पता चलता है कि देश के अंदर की स्थिति जो है क्या हो गई है, आज की स्थिति कैसे महंगाई बढ़ रही है, रिश्वतखोरी कैसे चल रही है, ये सारी समस्याएं हमें इस पाठ के माध्यम से मालूम जो है प्रकार से होती हैं। इस प्रकार यहाँ पर ये पाठ जो है समाप्त हो जाता है। तो अभी यहाँ पर एक अंक के जो प्रश्न हैं उसको मैं अभी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ।
तो पहला जो प्रश्न है वो 1 अंक का, लेखक ने किनसे साक्षात्कार लिया है? लेखक ने किनसे साक्षात्कार लिया है? लेखक ने गंगा मैया से साक्षात्कार लिया है। गंगा मैया से साक्षात्कार लिया है। दूसरा, लेखक मकर संक्रांति के दिन कहाँ थे? लेखक मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में थे। इलाहाबाद में थे। तीसरा प्रश्न, मां कहाँ विराज रही थी? मां कहाँ विराज रही थी? मां मतलब क्या है? गंगा मैया कहाँ विराज रही थी? मां मंदिर में विराज रही थी। मंदिर में विराज रही थी। चौथा प्रश्न, मां के चेहरे पर क्या थी? मां के चेहरे पर उदासी थी। उदासी थी। पांचवा प्रश्न, किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है? किसका संकट चर्चा का विषय बना हुआ है? चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। चरित्र का संकट चर्चा का विषय बना हुआ है। छठवां प्रश्न नंबर 6, गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा है? गंगा मैया ने सत्य को क्या कहा? इसके बारे में। और उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न, किसका व्यापारीकरण हो रहा है? धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है। 8वां प्रश्न, असली झगड़ा किसके बारे में है? असली झगड़ा कुर्सी के बारे में है। नंबर 9, मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे हैं? मनुष्य के कुकर्मों पर कौन हंसने लगे? पशु पक्षी भी हंसने लगे हैं। 10वां प्रश्न, गंगा मैया ने किसे सर्वशक्तिमान कहा है? गंगा मैया ने प्रकृति को सर्वशक्तिमान कहा है। पुनः उत्थान की किरणें कब फूटती हैं? पुनः उत्थान की किरणें कब फूटती हैं? पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है तब पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। इस प्रकार लिखना है। एक अंक के प्रश्न यहां पर समाप्त हो जाते हैं। और बड़े प्रश्न हैं, प्रदूषण के संबंध में गंगा मैया ने क्या कहा है? गंगा मैया ने जब प्रश्न लेखक करते हैं कि देखो आज पूरे भारत में प्रदूषण फैला हुआ है और मनुष्य कहलाने वाला वो भी जो है आज गंगा मैया जी आपके अंदर प्रदूषण फैला चुका है। इसके बारे में गंगा मैया जी क्या उत्तर देती हैं? बताते हैं कि देखो आज मनुष्य इतना नीच बन गया है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ा। हर जगह उसने अपने स्वार्थ के लिए वह प्रदूषण फैला चुका है और ऐसे में उसके अंदर ऐसा बुरा चरित्र जब आ गया है, उसके अंदर वह अपने अपने भाई बंधुओं के साथ में प्रेम से नहीं रहता, संगठन के रूप में नहीं रहता, प्यार से नहीं रहता, तो ऐसे में क्या वह मुझे छोड़ेगा? अर्थात मुझे भी छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए गंगा मैया दुखित होकर कहती हैं कि आज मनुष्य मेरे अंदर भी जो है एक प्रकार से प्रदूषण फैला चुका है, क्योंकि मनुष्य आज पशु के रूप में हो गया है। ऐसी बात। समाज में कौन कौन सी समस्याएं बढ़ रही हैं? समाज के अंदर आज रिश्वतखोरी की समस्या कह सकते हैं, और उसके बाद में महंगाई की समस्या और धर्म का व्यापारीकरण, राजनीति के बारे में, है ना। ऐसे बहुत सारे जो समस्याएं हैं
तो वो जो है एक प्रकार से बढ़ती ही जा रही है, उसका कोई समाधान नहीं है। राजनीति ले तो उसके अंदर एक जो दल है, दल के अंदर भी और अलग अलग प्रकार के दल हो गए हैं और सारे के सारे जो है कुर्सी के लिए लड़ते हैं। कुर्सी का अर्थ क्या है? वैभव, धन, कीर्ति पाने के लिए मनुष्य पशु से भी गिर गया है। इस प्रकार क्या है, समाज के अंदर आज बहुत सारे समस्याएं क्या है बढ़ गई हैं। इस प्रकार आपको लिखना है। गंगा मैया का कुर्सी से क्या अभिप्राय है? गंगा मैया ने कुर्सी के बारे में क्या बताया? राजनीति के अंदर जो भी लोग जाते हैं वो कुर्सी को पाने के लिए जाते हैं। हर किसी को जो है कुर्सी पाने के बारे में, मंत्री बनने के बारे में उनके अंदर इच्छा है। कुर्सी वो नहीं जो बाजार में महंगी और सस्ती के रूप में मिलती है, बल्कि कुर्सी का अभिप्राय ये होता है कि वैभव, कीर्ति, सम्मान और धन इसको प्राप्त करना ही क्या होता है? मानो कुर्सी का अभिप्राय होता है। अर्थात कुर्सी अर्थात क्या है? शक्ति, शक्ति को पाना। शक्ति कैसे कैसे मिलती है? धन से और क्या है? कीर्ति के माध्यम से मिलती है। तो इस प्रकार मनुष्य क्या हो गया है? इसको पाने के बारे में कुछ भी करने के लिए आज अगर ये क्या है कुर्सी अगर दूर हो जाए मनुष्य से, या कुर्सी जो है एक प्रकार से छीन जाए, तो मनुष्य जो है इधर उधर भटकने लगता है। जैसे मजनू लैला के पीछे पीछे जैसे भटकता था, उस प्रकार इसकी दशा हो जाती है। तो इस प्रकार राजनीति कितनी बुरी है इसके बारे में गंगा मैया बताती है। और उसके बाद में ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। इसको आप जो है एक प्रकार से लिखिएगा। मैं यहाँ पर अभी व्याकरण जो है बताता हूँ आगे किसमें। वाक्य शुद्ध कीजिए। मैंने जाकर माँ की चरण छुए। इसके अंदर छोटी सी गलती है, आपको उसको बराबर करना है। मैंने जाकर माँ की चरण छुए, ये गलत है। इसको क्या करना चाहिए? मैंने जाकर माँ के चरण छुए, माँ के चरण छुए होना चाहिए। दूसरा, वह एक दिन मेरा पास आया था, गलत है। वह एक दिन मेरे पास आया था। तीसरा, उसे किसी की डर नहीं है, उसे किसी का डर नहीं है, उसे किसी का डर नहीं है। पाशविकता बढ़ता चला जा रहा है, पाशविकता बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। पांचवा, मैंने कभी भेदभाव नहीं की, मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। की जो है किया करना चाहिए, हो गया। उसके बाद में कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहां पर दिए उदासी, सेवा, कुर्सियां, कावेरी। डैश करने से चरित्र बनता है, सेवा करने से चरित्र बनता है। दूसरा, चेहरे पर डैश थी, चेहरे पर उदासी थी। तीसरा, उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। उसके बाद में चौथा क्या है? कुर्सियां तो बाजार में खूब उपलब्ध हैं। क्या आना चाहिए वहां पर? कुर्सियां बाजार में उपलब्ध है। उसके बाद में निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। सूचना के अनुसार उसको थोड़ा बदलना है, यानी काल का परिवर्तन करना है। पहला देखिए, सेवा करने से चरित्र बनता था। अब ये भूतकाल में है, इसको वर्तमान काल में चेंज करना है, बदलना है। कैसे करेंगे? सेवा करने से चरित्र बनता है, सेवा करने से चरित्र बनता है। ये वर्तमान काल का वाक्य। अभी दूसरा वाक्य देखिए, क्या? दल से दल लड़ता है। ये कौन से काल में है? वर्तमान काल में वाक्य है। इसको भविष्य काल में बदलना है। कैसे बदलना है? दल से दल लड़ता है, दल से दल लड़ेगा, दल से दल लड़ेगा। भविष्य काल में हो गया।
अभी तीसरा वाक्य, असली झगड़ा कुर्सी का है। कौन से काल में है? वर्तमान काल में वाक्य है। असली झगड़ा कुर्सी का है, वर्तमान काल में वाक्य है। इसको भूतकाल में बदलना है। कैसे करेंगे? असली झगड़ा कुर्सी का था। असली झगड़ा कुर्सी का था, भूतकाल में वाक्य हो गया। अभी यहां पर देखिए, अन्य लिंग रूप लिखिए। सचिव, लिंग चेंज करना है। सचिव, सचिव, सचिवीय रखना है। वत्स, वत्सा। उसके बाद में शिष्य, शिष्या। उपदेशक, उपदेशिका। राज्यपाल, राज्यपाल। राज्यपाल को राज्यपाल ही रखना है, ठीक है। उसके बाद में विलोम शब्द लिखिए। अपोजिट वर्ब कहते हैं उसको, विलोम शब्द। पवित्र, अपवित्र। सस्ता, महंगा। सस्ता, महंगा। ज्ञान, अज्ञान। दुख, सुख। उत्थान, पतन। उत्थान, पतन। निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। अभी यहां पर उपसर्ग जोड़ना है। वहां पर जो शब्द दिया गया है उसके सामने उपसर्ग लगाना है। कैसे लगना है? देखिए, मान। मान क्या होता है? अभिमान। अपमान, सम्मान, इसको लगा सकते हैं। दूषण, प्रदूषण। प्र जो है उपसर्ग है, प्रदूषण। भय, निर्भय। निर ये उपसर्ग है, निर्भय। पुत्र, सपुत्र या कुपुत्र। सुपुत्र भी कर सकते हैं या कुपुत्र भी कर सकते हैं। उसके बाद में कीर्ति, अपकीर्ति। अप अधिक कीर्ति, अपकीर्ति। अप जो है उपसर्ग है। कर्म, कुकर्म। कुकर्म, कु अधिक कर्म, कुकर्म। तो इस प्रकार ये जो है व्याकरण एक प्रकार से हो गया। तो अभी यहां पर ये पूरा का पूरा पाठ समाप्त हो जाता है। आप इसके प्रश्नोत्तर को बराबर से देख लीजिएगा, पढ़िएगा, और इसके आगे आपको एक यूनिट टेस्ट के रूप में एक परीक्षा होने वाली है। सो जो भी अब तक पाठ्यक्रम हुआ है उसको इधर आप पढ़ते रहिएगा, और एक 25 अंक की परीक्षा आगे होने वाली है, मैं बताऊंगा। लेकिन आप जो है जरा तैयारी में रहिएगा, पढ़ते आपको रहना है। तो इस प्रकार आज का ये जो गंगा मैया से साक्षात्कार जो पाठ है समाप्त हो गया है। फिर आगे मैं और एक कोई वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा, और यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।